एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि मेन वर्ब के साथ आपको रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे मिलेगा। सेम इस टेंस में भी होता है कि मेन वर्ब के साथ आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलेगा। हमारा अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें हमें टाइम मिलेगा और टाइम के साथ हमें से लगा हुआ मिलेगा। तो जैसे कि हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो बाकी दो टेंस पढ़े हैं, सब में हमें ऐसा ही मिलता था। मतलब तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें समय के साथ से लगा हुआ मिलता था। और हमने पिछली वीडियो में ये देखा भी था कि से के लिए हम यूज़ करते थे सिंस और फॉर। यानी कि हमें अगर टाइम हमें फिक्स मिलता है तो हमने यूज़ किया था सिंस, और मतलब हमें निश्चित मिलता है तो हम सिंस लगाएंगे। और अगर हमें अनिश्चित टाइम मिलता है, फिक्स नहीं मिलता है, हमें समय की अवधि मिलती है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर। आप हम और अच्छा डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जो डली है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और पास्ट की जो डली है वो आप देख लेना। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा की तरह। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है सेल हैव बीन और विल हैव बीन। तो या तो हम सेल लगाएंगे या तो विल लगाएंगे। अगर हमें सब्जेक्ट आई और बी मिलता है तो हम यहाँ लगाएंगे सेल, और अगर आई और बी नहीं मिलता है, आई और बी को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट मिलता है तो हम लगाएंगे विल, और दोनों के साथ रहेगा हैव बीन। अब आई मेन वर्ब की बात, तो मेन वर्ब का लगता है यहाँ फर्स्ट फॉर्म और इसी में लगता है हमारा आईएनजी। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब हमें मिलने वाला है टाइम, तो टाइम के पहले हम सिंस फॉर लगाते हैं। अगर हमें टाइम फिक्स मिलता है तो हम लगाते हैं आपका सिंस, और टाइम फिक्स नहीं मिलता है तो हम लगाते हैं फॉर। फिर हमें लिखना होता है टाइम। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल जिससे हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारे ये नाम लिखा है अंश, तो हमने सब्जेक्ट ही लिखा है यहाँ पर, अंश लिखा। फिर इसके बाद हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। या तो हम सेल हैव बीन लगाएंगे या तो लगाएंगे विल हैव बीन। यहाँ आई भी तो है नहीं, अंश है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम विल और हैव बीन। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया हो रही है पढ़ने की, यानी कि रीडिंग, रीड, और इसमें लगाएंगे आईएनजी रीडिंग। और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो अब हम आए सिंस और फॉर पर। अगर हमें टाइम फिक्स मिल रहा है तो हम लगाएंगे सिंस, और अगर हमें टाइम की अवधि मिल रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल रहा है, तो हम लगाएंगे फॉर। ये देखिए टाइम है 2 घंटे, तो हमें फिक्स तो पता नहीं है कि कितने बजे हैं, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर, और फिर हम लिख देंगे 2 आवर। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं हमें नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फिर लगाते हैं नॉट। लेकिन अगर हमें हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 हिस्से मिले तो हम पहले हिस्से के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो नॉट हमारा लगेगा, जैसे ये देखो सेल और बिल और हैव बीन, ये 2-3 हिस्से मिले तो हम नॉट लगाएंगे या तो सेल और या तो बिल के बाद। तो हम या तो लिखेंगे यहाँ पर सेल या फिर बिल, और फिर लिखेंगे हम नॉट, और फिर नॉट के बाद लिखते हैं हम जो बचती हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव बीन। तो ये हो गई। फिर हमें लिखना होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमें लिखना होता है सिंस फॉर और टाइम। अगर हमें टाइम फिक्स मिलता है तो हम लिखेंगे सिंस, फिक्स नहीं मिलता है तो हम लिखेंगे फॉर, और फिर लास्टली लिखेंगे टाइम। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है दोपहर से नहीं खेल रही होगी, तो इसमें नहीं आया है, इसका मतलब ये नकारात्मक वाक्य है। तो हम चलो बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हुआ है लड़की के लिए है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। फिर हमें लिखना है
सेल और बिल में से कोई एक, तो सी के साथ तो हमारा बिल आएगा, तो हमने बिल लिखा। फिर हमें लगाना है नॉट, और इसके बाद हमें बची जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैव बीन, तो हमने वहाँ पर ये हैव बीन लिख लिया। फिर हमें लिखना होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या खेलने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर हमने खेलने को बोलेंगे प्ले, और इसी में लगाया आईएनजी, तो ये प्लेइंग है। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम आते हैं सिंस और फॉर पर। यहाँ दोपहर मतलब आफ्टरनून के पहले आता है हमारा सिंस, तो ये हो गया सिंस आफ्टरनून। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनेंगे। एक तो हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट के, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब करेंगे। अब जैसे हमने ये नोट वाला सिस्टम था, वैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब इतनी है, सेल विल और हैव बीन दोनों के साथ, तो हम सिर्फ आगे करेंगे सेल और बिल को, हैव बीन हमारा सब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा। तो या तो हम आगे करेंगे सेल को सब्जेक्ट के अनुसार, या तो सेल को या तो बिल को। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर जो बचती हेल्पिंग वर्ब वो यहीं पे रहेगी, वो आगे नहीं जाएगी, हैव बीन। फिर आई मेन वर्ब की बात, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसी में रहेगा आईएनजी। अब फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमें लिखना है सिंस फॉर या सिंस या फॉर, फिर लिखेंगे टाइम। या फिर हम कभी कभी WH वर्ड को आगे करके भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हमें WH वर्ड से सेंटेंस बनाने हो तो यही पूरा सेम रहेगा, WH वर्ड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के आगे भी। तो ये देख लेते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। एक और लिखा है, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, सीखा था कि इन दोनों को बनाते कैसे हैं। मतलब एक सेंटेंस बनेगा WH वर्ड को आगे करके, और दूसरा सेंटेंस बनेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। अगर हम सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे पा रहे होंगे तो उसको बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब से आगे करके, और अगर यस या नो में सेंटेंस का आंसर नहीं दे पा रहे होंगे तो उसको बनाएंगे हम WH वर्ड से आगे करके। ये देखिए, क्या राम 1 घंटे से घूम रहा होगा, इसको हम बता सकते हैं कि हाँ घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा, तो इसको बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करके सब्जेक्ट के आगे। तो सब्जेक्ट है यहाँ हमारा राम, और राम के आगे आएगा विल, तो हमने यहाँ विल को आगे किया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा राम, और फिर हमने जो बाकी हमारी बचती है हेल्पिंग वर्ब लिखी हैव बीन। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें लिखना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हो रही है क्रिया घूमने की, तो हमने यहाँ लिखा वॉक, वॉक मतलब घूमना, और इसी में लगाया आईएनजी, तो हो गया वॉकिंग। फिर इसके बाद हमें यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फिर लिखेंगे हम सिंस फॉर लिखना है, तो 1 घंटे है, हमें फिक्स तो पता है नहीं, या अवधि दी है 1 घंटे, ड्यूरेशन दिया है, तो इसके आगे हम लगाएंगे फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। ये हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। अब इसका आंसर देखिए, हम यस या नो में तो दे नहीं सकते हैं, कहाँ घूम रहा है ये यहाँ से पूछा है प्रश्न, तो हम जगह का नाम बताएंगे। इसका मतलब ये है कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे कोई WH वर्ड करेंगे। अब कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे WH वर्ड वेयर, यहाँ लिख देते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, तो WH कहाँ मतलब यहाँ लिखेंगे हम वेयर। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सेल और बिल में से कोई एक, तो राम के आगे आएगा क्या बिल, तो हमने यहाँ लिखा बिल, और इसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, तो वेयर विल राम। फिर लिखना है जो बचती है ना हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, तो वो यहाँ लिखेंगे हैव बीन। फिर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, घूमने की क्रिया हो रही है तो घूमने को लिखेंगे वॉक, और इसमें लगा देंगे ING, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है हमें सिंस फॉर 2 घंटे के आगे तो फॉर आएगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं दिया है, निश्चित नहीं है, फॉर 2 आवर। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा आज और शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।